वेलकम दोस्तों आप सबों का। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो सीटेट के 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था। दोस्तों आज से जो मैथ का सीरीज होगा आपका सीटेट के लिए, उसमें आपको लगातार पिछले 8-9 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं आऊँ और सारे क्वेश्चन का टेक्निक आपको आसान से आसान भाषा में आपको सिखा सकूँ। तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग आज का सेट शुरू करते हैं। तो आप लोग सभी कोई कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन आपको लिखना भी है, समझना भी है और उसका टेक्निक को जानना भी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे उठाया गया है। आज तक 21 से पहले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया था और ये क्वेश्चन पहली बार 21 में पूछा गया। इसका मतलब ये है कि सीटेट धीरे अपने लेवल को ऊपर कर रहा है। आपको भी अपने लेवल को ऊँचा करना होगा, तभी एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें आप एक बात का याद रखेंगे कि ये सवाल जो है आपका शेषफल प्रमेय का है। तो शेषफल का प्रमेय होता है कि भाज्य या तो संख्या बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ना है इसमें क्या, शेष इसमें जोड़ देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप एकदम बेसिक हिसाब से चलें, ताकि पहले क्वेश्चन को आप सीख तो लें, तभी आप क्वेश्चन को स्पीड से कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता बताइए, यहाँ होता भाजक, यहाँ होता है भाज्य या संख्या कह लीजिए, और यहाँ क्या होता है भागफल, और सबसे नीचे क्या बचेगा आपका शेष। अंतिम में क्या बच जाता है, जो नहीं कटता है वो शेष बच जाता है। तो आपको शेष दिया हुआ कितना है, शेष 5। ये जो आदमी है जो भाजक है, ये बेचारा कहता है कि हम भागफल से क्या गुना बताइए, भागफल से 5 गुना, और शेष से क्या गुना, तो शेष से 2 गुना। तो हम भाजक तक पहुंचने के लिए भागफल से भी जा सकते हैं और शेष से भी जा सकते हैं। अंतर यह है कि हमको भागफल दिया नहीं है तो हमको जाना होगा शेष के थ्रू से। आप खुद सोचो, आप कहते हैं कि मेरे पास मेरे दोस्त से 2 गुना पैसा है, और अगर यदि आपके दोस्त के पास 5 टका है तो आपके पास क्या टका होगा बताइए, 10 टका होगा ना। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि हम शेष से 2 गुना है। अगर शेष 5 तो भाजक कितना बताइए, 10 हो जाएगा। और यही भाजक कहता है कि हम भागफल से क्या गुना है, 5 गुना। तो भाई भागफल से आएंगे भाजक तब ना होगा 5 गुना, जबकि हमको तो भाजक मिल गया है। तो अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हमको भाजक मिल गया है और निकालना क्या है भागफल, ये क्या गुना है 5, तो भागफल हो जाएगा आपका 10/5। कितना दोस्तों, 10/5। अगर ये 10 गुना है तो घूम के जाएंगे तो अगर ये 10 गुना होता, अगर घूम के जाएंगे तो क्या होगा, /10। अगर भागफल से 3 गुना होता घूम के तो कितना होता, /3। अगर भागफल का 4 गुना होता घूम के जाते कितना होता, /4। यानी कि अगर जो ये 5 गुना है, ये जो भाजक है ये 5 गुना है तो 10 है, तो भागफल कितना होगा, 10/5। कितना हो गया, 2। अब आप खुद भी चेक कर लीजिए, क्या भागफल का 5 गुना भाजक है कि नहीं। 2 का 5 गुना कितना होगा, 10। देखिए इतना हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना ये सवाल तो सेकंडों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है और शेष भी है। तो भाज्य कैसे निकलेगा, संख्या भाजक गुने भागफल, यानी कि 10 गुने 2, जोड़ना कितना है 5, तो 20 और 5 25। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, उसको बना के दिखाइए। तो आइए आपके सामने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमने दिया है। क्वेश्चन कहता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो संख्या क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका भाजक, ये संख्या, ये भागफल, और नीचे क्या बचे दोस्तों, शेष आपको कितना दिया है, 36। भाजक कहता है कि हम भागफल से 12 गुना और शेष से क्या गुना है, 5 गुना। थोड़ा गुना अगर आपको फास्ट है तो आप आराम से क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, 36 पंचे कितना होता बताइए, 36 पंचे 180। तो भाजक 180 मिल गया। हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर ये 12 गुना है तो भागफल /12 हो जाएगा, यही सीखे हैं। तो अगर इसको हम निकालना चाहें भागफल तो 180/12 करेंगे, कट के आएगा 15 बार में। तो अब निकालेंगे भाजक गुने भागफल, तो 180 गुने 15, और जोड़ना कितना दोस्तों, 36। तो 18 गुने 15 270, एगो 0, और जोड़ना कितना है 36, तो 2700 कितना आ गया, 36।
चलिए अब देखते हैं आज के सेशन के सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को। ये सवाल कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है क्रमागत, कहीं कहीं लिखा रहेगा लगातार। क्या लिखा रहेगा? लगातार। तो क्रमागत या लगातार आप उसे कहेंगे जो एक निश्चित क्रम में बढ़ती हो या तो निश्चित क्रम में घटती हो। जैसे कि प्राकृत संख्या 2 3 4 5 6 क्या एक एक बढ़ रहा है, वो क्या है? क्रमागत संख्या या तो लगातार संख्या। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 ये भी क्या है? क्रमागत संख्याएं, तो लगातार संख्याएं। विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 ये भी लगातार संख्याएं, दो का अंतर आपको दिख रहा है। इस दुनिया में किसी भी पहाड़ा को उठा लीजिए आप, चाहे वो 3 का पहाड़ा हो, 6 का पहाड़ा हो, 7 का पहाड़ा हो, जब आप उसके टेबल को पढ़िएगा तो हर एक 2 संख्याओं के बीच का अंतर, अगर 7 का पहाड़ा है तो 7 होगा, 6 का पहाड़ा है तो 6 होगा। देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12, अंतर कितना हुआ? 6 6 3 18, अंतर 6। तो कोई भी पहाड़ा भी क्या होता है? क्रमागत संख्याएं। तो सवाल में आपको पहाड़ा नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? 6 का गुणज। क्या लिखिए दोस्तों? 6 का गुणज। तो गुणज भी क्या है दोस्तों? पहाड़ा है। क्या है? पहाड़ा है। अब इस सवाल को समझते कि कैसे बनाना है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 20। तो प्रथम 3 का औसत क्या है? ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैं जो आपको टेक्निक दे रहा हूं, आप उसी पे काम करिए, बहुत ही आराम से बनेगा। देखिए अगर आपको क्रमागत संख्याएं दिए हुए हो, उसका योग पता है आपको, उसकी सबको मिला कितना है? 20। तो अगर आप उसको 5 से काट दोगे तो कितना मिलेगा? 4। तो कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, याद आ रहा होगा आपको, क्या होता है? एवरेज। क्या दोस्तों होता है? एवरेज। तो अगर यदि हम कुल योग बटा कुल संख्या एवरेज लिख रहे हैं, इसका मतलब कि इन 5 का एवरेज कितना निकला? 4। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रमागत संख्याओं का औसत बीच में होता है। कहाँ दोस्तों? बीच में होता है। तो बताइए इन 5 में बीच कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये हो गया 4। अब बोल रहा है क्या? क्रमागत। तो हमको तो ये नहीं बोला है कि सम है कि विषम है, तो सम और विषम नहीं बोला गया है, तो हम समझेंगे कि ये 5 संख्याएं प्राकृत है। कैसे हैं? प्राकृत है। तो हम खाली आगे दौड़ जाएंगे, 4 से 5, 5 से 6, 4 के पहले 3, इसके पहले 2। कहता है कि प्रथम 3 का निकालिए आप योग, तो 3 2 5 और 4 9। इसका आंसर कितना दोस्तों होगा? डी नंबर 9। अब दोस्तों उसी टाइप में एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, प्रथम 4 संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए हम बना रहे हैं और अपने आंसर को मैच करिए। 7 संख्या है, 2 3 4 5 6 7। 7 संख्या है, उसका एवरेज अगर पहले निकालेंगे तो 42 को किससे भाग करेंगे? बोलिए। बिल्कुल सही, 7 से। तो कितना होगा? 6। तो ये बीच में क्या निकल गया? 6। हम सम विषम की बात नहीं किए हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे? दौड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, फिर यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पर 3। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 3 4 5 6 7 8 9, 42 को 7 से भाग कर लिए, क्या निकला? एवरेज। अब कहता है कि प्रथम 4, इन चारों को जोड़ना है। देखिए 5 4 9 3 12, 12 और 6 18। इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 18। अब देखिए आप लोगों के मन में एक चल रहा होगा बात कि ठीक है सर, आप 7 लिए, 5 लिए, तो हम बीच का मान आराम से निकाल लिए। लेकिन अगर यदि ऐसा नहीं होता, 4 होता, 6 संख्या, तो फिर बीच में कैसे मान निकालते? तो चलिए एक सवाल हम आपको 4 का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 4 संख्या वाला। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 34 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले 4 संख्याएं लेंगे आप। देखिए इसमें अगर आप बीच ढूंढेंगे तो बीच में कोई लाइन आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। 2 लाइन्स के बीच में आपको बीच मिल रहा होगा। तो योग कितना दिया दोस्तों? 34। 34 को आप 4 से भाग करेंगे, 17, यहाँ पर 2, इसको काटो, कितना होगा? 8.5। कितना दोस्तों आ गया? 8.5। इसका मतलब कि ये बीच का मान कितना दोस्तों है? 8.5। आप खुद सोच के देखिए, अगर ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं और अगर प्राकृत संख्याएं हैं, तो 7 और 8 के बीच में क्या आता है दोस्तों? 7.5। 5 और 6 बीच में क्या आता है? 5.5। 9 और 10 बीच में क्या आता है? 9.5। 12 और 13 बीच में क्या आता है? 12.5। उसी प्रकार से अगर क्रमागत संख्याएं तो उनके बीच में क्या आएगा? आधा में आएगा ना। तो अगर ये 8.5 तो ये 8 और ये कितना? 9, तब ना 8.5 होगा बीच में। समझ में आपको आ रहा है? और यहाँ पर 10 और यहाँ पे 7। कहता है कि प्रथम 3 संख्याओं, यानी 9 8 और 7, इसको नहीं, क्योंकि ये तो एवरेज निकला, 8 7 और 9,
तो 8 7 15, 15 9 कितना दोस्तों बताइए, 15 और 9 24। तो ये आपका उत्तर होगा प्रथम 3 संख्याओं का योग। समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों भिन्न से जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, छोटी नहीं बोल रहा, कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें एलसीएम विधि को लगाएं, क्योंकि इसमें एक विधि और भी काम करता है, भाग विधि। ठीक है, लेकिन भाग विधि से अच्छा क्या है कि आप एलसीएम विधि का उपयोग करें, सबसे बेटर होगा। 6 4 2 3 5, 6 4 2 3 5, जितने भी भिन्न दिए रहेंगे उन सारे भिन्नों के जो हर होंगे, जो नीचे मान दिया रहेगा हर, एक अंश ऊपर होता है नीचे हर होता है, तो उन सभी हर के वैल्यूज को उठाइए, उसका एलसीएम निकालिए। अब देखिए एलसीएम निकालने का भी वो तरीका आपको सिखा रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मे भी वो आप ये नहीं जानते होंगे, तो आप थोड़ा सीख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या को उठा लिए, कौन है, 6, उठा लिए उसको। क्या 6 में 4 है, देखिए तो 6 में 4 आता है, नहीं आता है। तो 6 में 4 का 2 तो है ना जी, 6 में क्या है, 4 का एगो 2 तो है ना। अगर इसका एगो और 2 हम दे दें इसको, तो इसके अंदर में 4 नहीं हो जाएगा। देखिए तो 6 के अंदर में 2 और एगो यहाँ 2, 2 दूनी 4 मिल गया। बताइए 2 यहाँ कहीं दिख रहा है, एकदम सामने पर दिख रहा है, जब झलक रहा है ना, तो ये 2 काट दिए। क्या इसमें 3 दिख रहा, देखिए तो दिखा, 6 में 3 है, अच्छा से आँख खोल के देखिए, 6 में क्या है, 3 है कि नहीं, तो खत्म हो गया। 5 है, यहाँ 5 किसी में नहीं है, 5 यहाँ किसी में नहीं है, तो आप इसमें 5 क्या करेंगे, दे देंगे। तो 5 दूनी 10 छक 60। अब जो एलसीएम आपका आएगा ना, उसको सारे भिन्नों में गुना कर देंगे, आप सारे भिन्नों में गुना कर देंगे। 6 से 10, 4 से 15, 2 से 30, 5 से 12, 3 से 20। यहाँ दोस्तों कितना आएगा, 10 5 50, 15 तिया 45, 30 एकम 30, 20 दूनी 40, 12 दूनी 24। अब आप खुद से बता सकते हैं भाई कि सबसे बड़ा मान कहाँ दिख रहा है आपको। सबसे बड़ा मान दिख रहा 50, उसके बाद बड़ा कौन दिख रहा 45। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई, 5/6। उसके बाद कौन बड़ी हो गई, 3/4, क्योंकि 45 किसका मान है, 3/4 का। 50 किसका मान है, 5/6 का। उम्मीद है कि आपको समझ में। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, या 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई अंक इकाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या है। देखिए इसमें सबसे बेसिक पहले बात समझना है आपको, 6 दहाई और 8 दहाई। दोस्तों दहाई में क्या होता है, 10। दहाई में क्या होता है, 10। तो 6 दहाई कितना हो गया, 10 छक 60, और 8 दहाई कितना हो गया, 8 दहाई 80। यानी इसी दोनों के बीच में कोई संख्या है। ये तो आपको फंसाने के लिए बोला गया है कि 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना, 50, तो 50 से अधिक। हमको उससे माथा लगाने नहीं है। मेन क्या यहाँ पर क्या है, 6 दहाई और 8 दहाई के बीच में है, तो इसी दोनों के बीच, तो क्योंकि 60 से बोल रहा है अधिक और 80 से बोल रहा है कम, तो इनके बीच में होगा। कहता है इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। अब जरा ऑप्शन पे आइए, सबके अंकों ये देखिए 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9। तब तो हो गया, दिक्कत हो गया। तो एक कंडीशन और पढ़ के देखेंगे। कहता है कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इसका जो दहाई वाला अंक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना है। देखिए तो किसमें ऐसा होता है, क्या 2 का दोगुना 7 होता है, कभी नहीं होगा। 4 का दोगुना 5 होता है, कभी नहीं होगा। 1 का दोगुना 8 होता है, कभी नहीं होगा। 3 का दोगुना क्या होता है, 6 होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब बताइए, डी नंबर 63। समझ में आ गया। ये सवाल पिछले 4-5 साल से पूछा जा रहा है, तो ये टाइप का सवाल आपको फिर देखने मिलेगा। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपके सामने अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख करके पहले आप लोग घबरा जाते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ, कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन समझिए, अच्छे से पढ़िए, अटेम्प्ट करते उसको सीखिए। कहता है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ये रहे आपके ऑप्शन। पहले इसको सामान्य जीवन में समझिए कि इस तरह से कई प्रयोग आप करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रूम बनवा रहे हैं, तो आप मिस्त्री को बोलते हैं भाई कि 10 बाय 10 का रूम चाहिए हमको, 12 बाय 8 का चाहिए,
20/15 चाहिए, तो ये 20/15 लिखता है कैसे भाई? 20/15 ऐसे लिखता है। आप में से कोई नक्शा कभी बनवा है अपना घर का? तो वहाँ देखिएगा इस तरह से लिखता है 20/15, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? 1/1 वाले, यानी कोई एक ऐसा वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वर्ग है जिसकी लंबाई 1 और चौड़ाई कितनी दोस्तों? 1 है। तो बताइए वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा जी। कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। आप सोचिए ऐसा क्या गो टुकड़ा है? 48 गो छोटे छोटे वर्ग हैं। तो अगर 1 का एरिया निकला 1, तो 48 का कितना निकलेगा? 48 नहीं निकलेगा। 1 वर्ग का निकला एरिया 48, तो बोलिए सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 का निकला एरिया 1, तो 48 का कितना निकलेगा? 48। अब देखिए उसी को घुमा के फिर बोल दिया है कि कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी अंतिम में फिर से वही बोल रहा है कि जो टोटल मिला के एरिया कितना आना चाहिए? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लाना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? 1 गुने 48, ये भी कितना आएगा? 48। 2 गुने दोस्तों 24, 3 गुने 16, 4 गुने 12, इसके अलावा कुछ और आएगा देखिएगा तो। देखिए और कुछ आएगा? अच्छा हाँ, 6 गुने 8, 5 तरह का आ गया। और बताइए देखिए कहीं कोई और? 16, 24, अब शायद कोई और नहीं आएगा। तो इस तरह से बताइए कि आप 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? कुल 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप देखिए अगला क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया है, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति में खड़ा कर दिया कुछ विद्यार्थी, और कहता है कि दोनों सिरों से, इधर से भी और इधर से भी, यहाँ एक लड़की है रूही, उसका कितना बोल रहा है? स्थान 19वां। तो मेनली लोग गलती किया, क्या करता कि इधर से 19, इधर से 19, कितना मार दिया? 38। भाई गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि रूही का काउंटिंग हुआ है 2 बार, एक इस छोर से एक बार इस छोर से। तो क्या एक ही आदमी का गिनती 2 बार होना चाहिए? बताइए पंक्ति में कितना गिनती होता है? एक बार ना होता है। तो क्या करेंगे आप? जितना दोनों ओर से किया है, तो 19 जोड़ 19 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा? 37। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 37। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम दें कि एक पंक्ति में कुछ लोग खड़े हैं और श्याम जो है दोनों ओर से 20वां है, इधर से भी 20, यहाँ से भी 20, तो क्या मारिएगा? 40 मारिएगा? नहीं, 20 जोड़ 20 40, उसमें 1 कम ना होगा जी। दोनों ओर से एक ही आदमी को दोबारा गिनती कर लिया ना, तो कितना होगा? 39। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थोड़ा मौसम खराब है तो वीडियो अच्छा से बन नहीं पाया आज। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, नमस्कार।